Yam everyone, and welcome to बिल्पा का शैम्पेन शो का शो BPKSPSKS। मैं हूं बिल्पा और मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा मैं अपने सेगमेंट व्हाट द यबाबाओं में। सो डीडी, लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट। और जैसे आपको पता है, डीडी विल बी प्रोवाइडिंग मी द डेटा टू सपोर्ट माय आर्ग्यूमेंट्स, और मेरे आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज करेगा इफ रिक्वायर्ड बिला टून। I will try my best. Pakistan's official literacy rate is 60%, which is unbelievably high. For the illiterates, पाकिस्तान का शराय ख्वानदगी 60% है ते ये गल मनने च नहीं आती। आप में से जिसने अभी ये कहा है कि लफ्ज ख्वानदगी नहीं खानदगी होता है, वेल डन, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सो डू अस ऑल अ फेवर ते क्या हो जाओ, क्योंकि आप जैसे लोगों ने आगे बड़ी आवाजारी फैलानी है। मुझे लगता है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% से काफी कम है। मेरे पास कोई और डेटा सेट नहीं है इसको साबित करने के लिए, तो मैंने और डीडी ने एनालिसिस किया कि किन वजूहात की बिना पे मुझे लगता है कि ये शरह 60% से काफी कम है। तो अब डीडी और मैं आपके साथ वो एनालिसिस शेयर करेंगे। हमने दो तरह का डेटा इकट्ठा किया, एक मैक्रो लेवल डेटा, कौमी सतह का डेटा, और दूसरा मेरे दोस्तों के ग्रुप्स। मेरे दोस्तों के 3 ग्रुप्स हैं, ओपैक्स, बिलोपैक्स और साइकोपैक्स। और इन तीनों ग्रुप्स में जो दोस्त हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। तो क्या वो टेक्निकली जाहिल है या सीधा सीधा बेवकूफ? साउंड्स कंट्रोवर्शियल। फिर हमने ये डेटा अप्लाई किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, ये देखने के लिए कि ये जहालत और बेवकूफी पाकिस्तानी सियासत पे कैसे असरदार हो रही है, और वाज इट द अदर वे अराउंड? एनीवेज, फिर हमने ये डेटा अप्लाई किया पाकिस्तानी कॉमेडी पे, जिसके नताइज बहुत इंटरेस्टिंग थे। जी नहीं, ये सब कुछ इस एक एपिसोड में डिस्कस नहीं हो रहा, ये सीजन 2 के बाकी एपिसोड्स की थीम्स हैं। सो नाउ इज द टाइम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन बिलाटून बड़ा खुश है कि ये सारे सब्जेक्ट्स बड़े रिलेटेबल हैं, टॉपिकल हैं। अगर तुमने रिलेटेबल और टॉपिकल रहने दिया, एनालिसिस शेयर करो। पहले तो मैंने और डीडी ने ये चेक किया कि लिटरेसी रेट का डेफिनेशन क्या है। हाउ डू यू डिफाइन लिटरेसी रेट? सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, एडेड लिटरेसी रेट is the percentage of people aged 15 and above who can both read and write with understanding a short simple statement about their everyday life. इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% नहीं हो सकता। I don't believe that 60% people in Pakistan can both read and write the word pathetic. ये स्टेटमेंट या जुमला जो है, ये अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना है या उर्दू में, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है? उतना डी गुड पॉइंट। मैंने और डीडी ने ये चेक ही नहीं किया कि क्या ये रिक्वायरमेंट आपकी सरकारी जबान में है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में लोगों को 15 साल से ऊपर के लोगों को उर्दू में ये जुमला लिखना और पढ़ना पड़ेगा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बयान करे। नहीं, फिर भी नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि 60% लोग उर्दू में भी ये लिख सकते हैं कि भाई एक दफा मैं बाहर चला जाऊं ना, फिर सब सेट हो जाएगा, इधर मेरा कुछ नहीं बनना। अगर बनना भी है ना तो मैंने कोशिश नहीं करनी। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 60% और पाकिस्तान की 70% अवाम अभी भी यही समझती है कि WWE रेसलिंग असल है। आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो इसी चीज में यकीन रखता है कि जॉन सीना नु कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जॉन सीना दिल का बड़ा साफ है। जॉन सीना दिल का बड़ा साफ है। What the jababong does that even mean?
दिल्ला बड़ा साफ है। अच्छा, मानिए जी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 60% और पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्ट आइटम क्या है? उबर ड्राइवर्स। अगेन कंट्रोवर्शियल। और यूके में जितने पाकिस्तानी उबर ड्राइवर्स हैं, उन सब की 2 स्टोरीज हैं जो उन्होंने हर पाकिस्तानी पैसेंजर को जरूर सुनानी होती है। अगर तू उबर ड्राइवर 55 साल से ऊपर का है तो वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करेगा कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है जी उबर चलाने की। मुझे तो बच्चों ने कहा कि अप्पू आप घर में अकेले बैठे रहते हैं, गाड़ी भी आपके पास, आपको ड्राइविंग का शौक भी है, तो आप उबर चला लें। तो बात है जी, इसलिए उबर चला रहा हूँ, शौकिया देखे ना मेरा टाइम पास हो जाता है, वरना मुझे पैसों पैसों के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा। और अगर उबर ड्राइवर की उम्र 40 साल से छोटी है तो वो यकीनन आईटी कंसल्टेंट है जिसके पास जॉब के बाद बहुत टाइम है और उसको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, तो वो शौकिया उबर चला रहा है। और ऐसे बंदे के पास लाजमी एक स्टोरी होती है बैकअप करने के लिए कि जी मैंने कभी ना अपनी जिंदगी में 8 घंटे की ड्राइविंग की हुई है जी लगातार। ये स्टैंडर्ड है 8 घंटे। जिसको ड्राइविंग का शौक है ना उसके पास एक ऐसी स्टोरी जरूर होती है कि मैंने एक शहर से दूसरे शहर में ना 8 घंटे लगातार ड्राइव की थी, और वो शहर भी होंगे पाकिस्तान के बाहर, ताकि आप वेरीफाई ना कर सके कि यार इन 2 शहरों के बीच में तो 8 घंटे का सफर ही नहीं है। तो उबर ड्राइवर पाइंस, जब आपकी गाड़ी में कोई पाकिस्तानी आके बैठता है तो वो आपको जज नहीं कर रहा, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, तुसी आप ध्यान पुआंदे हो। जब आप ये कहते हैं ना कि जी मुझे तो बच्चों ने कहा है कि अब्बू आप फारिग बैठे हैं तो आप उबर चला लें, सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो ये है कि आपके बच्चों ने कहा है अब्बा ये तुसी दफा हो जाके उबर चलाओ कि तुसी घर बह के साडी बुढ़िया नाल लड़ते रहंदे हो, या ਤੁਹਾਡਾ भी खर्चा निकले। क्या जरूरत है? खामोशी कितनी अच्छी चीज है। सो कीप काम, कीप ड्राइविंग। बिल्पा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा सैड पॉइंट है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है और आज के दौर में 2022 में पाकिस्तान में बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं होती। पाकिस्तान में 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तकरीबन 30%, 30% बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो जाते हैं। तो एक तरफ बच्चे ग़िज़ा पूरी ना होने की वजह से बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इतना दूध लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं इतनी सी बर्फी की डली में, और फिर वो बर्फी की डलियां खा खा के बीमार हो रहे हैं। और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% टच कर रहा है। रियली भाई, मेरा ख्याल है कि माहौल जरा ज्यादा सीरियस हो गया, तो व्हाई डोंट वी फिनिश ऑन अ लाइटर नोट विद अ बिल साइड। सो व्यूअर्स, टाइम फॉर बिल साइड। बिल साइड है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। पूरा अर्ज पर इंसान को तमाम जानवरों से ज्यादा ज़हीन माना जाता है, लेकिन सारे जानवर आराम से बच के निकल जाते हैं। सिर्फ इंसान है जो केले के छिलके पे फिसलता है। ओके, गुड इनसाइट। सोचने वाली बात है, गाय, भैंसे, बकरे, हाथी, घोड़ा, खोता, कुत्ता, सब केले का छिलका देख के आराम से मैनेज करके निकल जाते हैं। इंसान की एक हाथ में स्मार्टफोन, दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच, केले के छिलके पे ओ ताटी पहन दी। गिर के शर्मिंदा नहीं होना, हमारा यार ये किस गधे के बच्चे ने फेंका है। बाय चांस उसी गली में एक गधा बंदा होता है जो इंसान को देख के कहता है भाई मोहल्ले में कोई भी कांड हो जाए नाम मेरे ही लंबे का आता है।